Good morning everyone. Welcome in business study classes. Chapter number 10 Private sector and public sector यानी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बोथ दी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यानी जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है आर नेसेसरी फॉर दी सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. यानी जो प्राइवेट हैं और पब्लिक सेक्टर हैं वो जरूरी हैं, आवश्यक हैं. किसके लिए? सक्सेसफुल रनिंग के लिए. किसकी? इकोनॉमी की. यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसके सफलतापूर्वक संचालन के लिए दोनों ही सेक्टर्स का होना जरूरी है, चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो. जस्ट एज टू ब्लेड्स, किसकी तरह? टू ब्लेड्स की तरह. आर एसेंशियल टू मेक ए पेयर ऑफ सीजर्स वर्केबल. यानी जिस तरह से कैंची को जब हम यूज करते हैं तो उसको यूजफुल कौन बनाता है? उसके जो टू ब्लेड्स होते हैं. तो इसी तरह से अगर इकोनॉमिक की ग्रोथ हम चाहते हैं तो उसके लिए भी जरूरी है पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज या फिर प्राइवेट सेक्टर. यानी जो निजी क्षेत्र है उसका अर्थ क्या है? देखिए, इंटरप्राइजेज इन द प्राइवेट सेक्टर आर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट ओनरशिप. यानी जो प्राइवेट सेक्टर में जो भी आपकी इंटरप्राइज होती है वो किस फॉर्म में होती है? प्राइवेट ओनरशिप. यानी उस पर जो स्वामित्व होता है वो कैसे होता है? निजी होता है. यानी जो स्वामित्व है पूर्णतः निजी लोगों का रहता है. देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप. यानी अगर स्वामित्व के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता है. मतलब उसमें कोई भी वो क्या नहीं करती? हस्तक्षेप नहीं करते हैं. तो आप सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर क्या है? जो निजी लोगों के हाथ में होता है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता या बहुत ही कम रोल होता है. नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर. यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी विशेषताएं क्या हैं. देखिए, फर्स्ट है प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट. यानी कोई भी अगर कंपनी या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लगाई जाएगी, ठीक है, जो प्राइवेट है, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. सेकंड है प्राइवेट ओनरशिप. यानी जो उनका स्वामित्व है वो भी कैसा होता है? निजी रूप से होता है. यानी उसमें जो आप कह सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. नेक्स्ट है थर्ड प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस. यानी जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, फर्स्ट पॉइंट में देखिए आपने पढ़ा है कि मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है. तो अगर वो प्रॉफिट हो जाता है तो वही एविडेंस है कि जो हमारी कंपनी है वो क्या हो गई है? सक्सेसफुल हो गई है. नेक्स्ट फोर्थ है प्राइवेट मैनेजमेंट. यानी जो प्रबंध होता है वो भी कैसे होता है? प्राइवेटली होता है. मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो अपॉइंट कर लेते हैं. मतलब उनका एक ग्रुप बना लेते हैं जो फिर आगे उसको सेक्टर में जो भी कंपनी है उसको संभालती हैं. नेक्स्ट लास्ट है लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन. यानी जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है. कह सकते हो कि ना के बराबर होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइज. यानी जो निजी उपक्रम है उसके प्रारूप क्या हैं, फॉर्म्स क्या हैं, यानी किस किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर हो सकते हैं, उसमें जो इंटरप्राइजेज है वो हो सकती हैं. तो देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं हम क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप. यानी एकल स्वामित्व. नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें जो कंपनी जो भी मतलब आपके पास कंपनी होगी, जो भी व्यवसाय होगा, उसका जो ओनर है वो कौन होगा? एक ही पर्सन होगा, ठीक है. वही उसका मालिक होता है, वही उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसी का रिस्क होता है, वही प्रॉफिट लॉस जो है वो बांट लेता है, ठीक है, वही मैनेजमेंट करता है. तो सब काम कौन करेगा? एक व्यक्ति करेगा. आप नॉर्मल शॉप पे जो देखते हो व्यक्ति को काम करते हो तो वो क्या है? आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है. नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होगा? संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जिसमें एक ही परिवार के सदस्य क्या करते हैं? व्यवसाय को चलाते हैं, ठीक है.
और उसमें एक उसका जो कंट्रोल है, यानी वो किसके हाथ में होता है, उनके जो मुखिया है वो इसको कंट्रोल करता है, वो उसकी क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है उसको, यानी उसका निर्देशन करता है। तो जो उसमें परिवार में जो भी बड़ा व्यक्ति होगा, ठीक है, ज्येष्ठ जिसको हम कहते हैं, तो वो ही मुखिया होता है, ठीक है। उसे ही अगर लोन लेना पड़ जाए या कोई ऐसा मतलब कोई भी सौदा करना पड़ जाए, ठीक है, तो उसका निर्णय कौन लेता है, वो मुखिया, उसको पूरा अधिकार होता है। उसके अलावा जो अदर मेंबर्स हैं वो क्या नहीं कर सकते हैं, लाभ हानि का कोई लेखा नहीं मांग सकते, ठीक है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, जो पूर्वजों की संपत्ति है उसके विभाजन की मांग कर सकती हैं। तो ये सब किस में आते हैं, आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पे। मतलब सिंपल है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक ही परिवार के मेंबर होते हैं जो आगे से आगे उस बिजनेस को संभालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो अंबानी इंडस्ट्रीज है। नेक्स्ट है थर्ड, पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी होती क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर काम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, देखिए लाभ हानि आपस में वो बांटते हैं, ठीक है। उसकी स्थापना या तो एकाकी व्यापार को विस्तृत करने के उद्देश्य से होती है, यानी उसको बढ़ाने के उद्देश्य से होती है, या फिर दूसरे लोगों को अपने साथ मिलकर मतलब काम करना उसके लिए की जाती है। तो यहाँ पर जो है, जो आपकी साझेदारी फर्म है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति उसको मिलकर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ रिस्क हैं, फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि कई बार अगर कंपनी लॉस में हो तो उनको अपनी प्राइवेट जो उनकी एसेट्स हैं वो भी बेचनी पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त साहस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी विशेष कारोबार को यानी किसी भी काम को अस्थायी रूप से जब चलाते हैं और लाभ हानि को क्या करते हैं, सभी संयुक्त रूप से क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। यानी इसमें भी क्या होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, लेकिन उनका एक कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई टारगेट होता है जिसको अचीव कर लेते हैं वो, तो उसके बाद क्या होता है, वो एग्रीमेंट आप कह सकते हो उसको, ठीक है, वो अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसको हम कहते हैं, ये कानून से बनती है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है रिस्क, कैपिटल की भी ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन रिस्क भी यहाँ क्या होता है, इस कंपनी में ज्यादा होता है। तो कंपनी जो एक्ट है 1956 उसके अकॉर्डिंग इसको जो एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। कंपनी जो है अपने सदस्यों से इसका अस्तित्व वो अलग होता है। कंपनी की कॉमन सील होती है, क्योंकि कंपनी देखिए साइन तो नहीं कर सकती, लेकिन वो जो सील होती है कंपनी की वो ही उस चीज का प्रूफ, एक तरह से वो साइन है कंपनी की, ठीक है। पृथक अस्तित्व होता है, ठीक है। पृथक अस्तित्व मतलब कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, वो सब क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। उनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है कंपनी में। लायबिलिटी जो है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, यानी जितने उनके पास शेयर्स हैं, शेयर होल्डर्स के पास उतना ही पे करेंगे, उससे ज़्यादा वो पे नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो उस कंपनी को चलाती हैं। नेक्स्ट लास्ट है कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस। देखिए कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस होती क्या है, जिसको हम कहते हैं सहकारी उपक्रम। ये समितियां हैं एक तरह की, यानी ऐच्छिक संघ है जो अपनी इच्छा से बनाए गए हैं। और किस लिए बनाते हैं, कुछ लोग मिलकर सदस्यों की सेवा के लिए, ठीक है। और इनका जो उद्देश्य है वो क्या होता है, लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सेवाएं प्रदान करना होता है। ये किसी भी एक विशेष, जो आप कह सकते हो स्पेसिफिक जो क्लास है, वर्ग है, उसकी जरूरत के लिए, या फिर जो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनके लिए, उनको उनकी हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस, यानी सहकारी उपक्रम। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा है कि प्राइवेट सेक्टर होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी फॉर्म्स क्या है, यानी किस तरीके से जो है प्राइवेट सेक्टर में जो इंटरप्राइजेज है वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर 6 टाइप्स उसके आ जाएंगे, और पब्लिक सेक्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।